हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी एसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना चाहिए तो कब से पढ़ना चाहिए, ये सब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंग्लिश के सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है। फर्स्ट, वोकैब्युलरी सेक्शन। सेकंड, ग्रामर। और थर्ड, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। सबसे पहले हम लोग वोकैब्युलरी सेक्शन की बात करते हैं। वोकैब्युलरी याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है निमोनिक्स मेथड। इस मेथड में हम लोग छोटी छोटी कहानियाँ या फिर माइंड में इमेज बनाकर रिलेट करते हैं, जिससे वो वर्ड हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एक वर्ड है सबैटिकल, जिसका मतलब होता है पेड लीव या फिर अवकाश। इस वर्ड को अगर हमें याद करना है तो इस तरह हम लिंक करके याद कर सकते हैं। जैसे सब बातें कल करेंगे, अभी मैं पेड लीव पर जा रहा हूँ। ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ड्स को स्टोरी बनाकर याद कर सकते हैं। इस मेथड से लगभग 1000 वर्ड का निमोनिक्स के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड मेथड पर चलते हैं। सेकंड मेथड है रूट वर्ड मेथड। इसमें आप अगर कोई एक वर्ड को याद कर लेते हैं तो उसी सेम वर्ड से आपको बहुत सारे वर्ड्स अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ याद करते हैं। एक वर्ड है बेनी, जिसका मतलब होता है कुछ अच्छा या फिर कुछ शुभ। बेनी से ही एक वर्ड बनेगा बेनिफिशियल, जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो कुछ फ़ायदा करे। दूसरा वर्ड है जैसे बेनिफिट, जिसका मतलब होता है फ़ायदा। ऐसे ही आप अगर कोई एक वर्ड याद कर लेते हैं तो उससे बहुत सारे वर्ड अपने आप निकल के आ जाते हैं, जिसके मीनिंग लगभग सिमिलर से ही रहते हैं। एक बुक है वर्ड पावर मेडी जी, जिसमें आप 30-40 दिन तक अगर आप एक एक सेशन डेली पढ़ते हैं तो लगभग आपको 1000 वर्ड अपने आप ही बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए ही याद हो जाएगा। अब बात करेंगे थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड उनके लिए है जो रट्टा मारने में एक्सपर्ट होते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट बुक ब्लैक बुक ही होता है, जो आप मोस्ट ऑफ द लोगों से आप ब्लैक बुक का नाम सुनते ही होंगे। अगर आप रट्टा मारने में एक्सपर्ट हैं तो फिर आप ब्लैक बुक खरीद लीजिए और फिर रट्टा मारते रहिए। ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। फिर अब बात ग्रामर पार्ट की करते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई टीचर खोज लीजिए और उनका कोई पेड कोर्स ले लीजिए। जैसे मैं कोई टीचर का नाम लूँ तो जैसे रानी मैम हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। जैसे अमन वशिष्ठ सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही आप बहुत सारे टीचर हैं, सभी अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। आप कोई भी टीचर का यूट्यूब चैनल खोल के देखिए, वो अपना बहुत सारा कंटेंट फ्री में पढ़ा के रखे हैं। आप कोई उनका कोई वीडियो देख लीजिए, आपको जो सा भी टीचर पसंद आ रहा है उनका पेड कोर्स वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको पेड कोर्स बाय नहीं करना है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रानी मैम की 60 ग्रामर्स रूल वाली वीडियो आप देख लीजिए। उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। बाकी ग्रामर तो बस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे ही इम्प्रूवमेंट होगी। ग्रामर का मतलब बस प्रैक्टिस ही है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइए उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको डेली लाइफ में देखने मिल जाएगी। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की। इसमें आता है क्लोज टेस्ट, पैसेज और पीक्यूआरएस। इसमें बस पैसेज मेंस में आता है, बाकी सब प्री और मेंस दोनों में ही आता है। आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग जो है अपने अर्ली डेज ऑफ प्रिपरेशन में बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। जैसे आप 1-2 मंथ की आपकी तैयारी है तो आप इस समय बिल्कुल भी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग पर स्विच मत करिए। पहले आप लगभग 500 से 600 वोकैब लगभग वर्ड याद कर लीजिए, और ग्रामर में आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 10th चैप्टर आप कम से कम पढ़ लीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे लगभग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पर फोकस करना स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल भी ज़रूरी पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में अच्छा लग रहा है कोई पार्ट अगर पढ़ना है, जैसे आप स्पोर्ट्स लवर हैं तो आपको स्पोर्ट्स का अगर अच्छा लग रहा है तो आप वो जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको नहीं लग रहा है तो बिल्कुल भी ये पढ़ने का ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही न्यूज़पेपर डेली रीडिंग करना ही करना है। इसके लिए मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करना चाहूँगा, इंग्लिश माध्यम ऐप है नाम का।
मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें क्या रहता है, डेली एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का एक पैसेज रहता है जिसको आप रीडिंग करिए, और एक फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करने के लिए आएंगे उसी पैसेज से। तो आप कोशिश कीजिए वो डेली सॉल्व करने का। बस ये संडे को ऑफ रहता है। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप एक PYQ की बुक ले लो। किरण या फिर पिनाकल, जो भी आप लेना चाहो, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी बुक एक बाय कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि डेली 5 PQRS कम से कम, और 2 क्लोज टेस्ट और एक पैसेज, आपको ये डेली सॉल्व करना है। आप ये सेम रूटीन लगभग 2 महीने तक लगातार फॉलो कीजिए। आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप ही दिखने लगेगी। डे 1 और डे 60 में आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। अब जो इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आपको एक इंग्लिश क्विज ऐप का लिंक दे रहा हूँ। इससे आपको क्या करना है, डेली खोल के डेली क्विज लगाना है। ये 5 से 7 मिनट लगता है लगभग क्विज लगाने में। इसे आप डेली लगाइए कंसिस्टेंसी के साथ। इससे क्या होगा, आपका मिक्स्ड रिवीजन होते रहेगा। वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का PQRS, ये सब इस क्विज में कवर हो जाता है। एसएससी की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कंसिस्टेंसी और रिवीजन का। हाँ, शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको देखने मिल सकती है, पर आप कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी कुछ महीनों में ही। और एसएससी में PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसा कि आप लगभग सभी वीडियो में देखते ही होंगे। लगभग 70 to 80% क्वेश्चन जो है PYQ से ही आ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले PYQ की बुक कैसे लगानी है। जैसे आप वोकैब रिवीजन कर रहे हैं तो पहले साइनोनिम पढ़िए। डेली पहले 100 साइनो पढ़िए। तो आपको बहुत हो सकता है बहुत सारा वर्ड नहीं आता हो, तो वो आप मार्क करके रखिए, अंडरलाइन करके। फिर आप जब एक बार पूरा साइनोनिम पढ़ लें तो एक बार फिर उसे रिवीजन करिए। फिर ये रिवीजन करना है, फिर उसके बाद आपको एंटोनिम पर स्विच करना है। सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो करना है। फिर OWS, EDM, इस तरह सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब ये सब जब पूरा एक बार हो जाए उसके बाद आप फिर से साइनोनिम पर स्विच करिए। फिर जो आपने जो अंडरलाइन करके जो वर्ड्स रखा हुआ होगा उस पर आप ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई कीजिए। हो सकता है दूसरी बार आपको 50% वर्ड याद हो, तीसरी बार आप फिर से करेंगे तो उससे और ज़्यादा फिर वर्ड्स याद होगा। और फिर बार बार आप करते रहेंगे तो लगभग आप धीरे धीरे आपको सारे के सारे PYQ के वर्ड्स याद हो जाएंगे। और एसएससी अपना ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं है, PYQ का ही क्वेश्चन सारा रिपीट कर देता है, वो जो नॉर्मली क्वेश्चन बनाता है TCS का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।